पीटीआई कहती है कि अगर हम जाके मुकदमा लड़ते, पता नहीं हमें लॉयर्स हायर करने पड़ते, पैसा आता या ना आता, तो हमने एक प्राइवेट सेटलमेंट कर ली कि ये पैसा देखें, ये नहीं हो सकता। आप हुकूमत है, प्राइवेट सेटलमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट आदमी कर सकता है, यहाँ पर हुकूमत का मसला। और उसको कैबिनेट से एग्रीमेंट हुकूमत ने किया है। सो एग्जैक्टली कैबिनेट ने अप्रूव किया उस एग्रीमेंट को पोस्ट फैक्टो एग्रीमेंट हो चुका था। अगेन आई वाज लिसनिंग टू सलमान राजा साहब, वो कहते हैं उस एग्रीमेंट को नहीं किया, उन्होंने इस बात को अप्रूव किया कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे। नहीं जी, फिर एग्रीमेंट किसने अप्रूव किया? सो एग्रीमेंट को अप्रूव होने के लिए कैबिनेट की जरूरत थी। जरूरत इसके बगैर आप सोच नहीं सकते एग्रीमेंट करने। मैंने बताया एमओयू नहीं हो सकता। ठीक है, सो लीगल हैसियत नहीं है। दिस इज अ ग्रे एरिया। अब लेट्स से ग्रे एरिया नहीं है, बड़ा वाज़ेह है, बड़ा वाज़ेह है। ठीक, तो अब इसमें सजा किस की बनती है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की या कैबिनेट की? अगर आप सजा पैसे में दे रहे हैं कि वो पैसे का इस्तेमाल गलत हुआ, वो और बात है, उसका मुझे कुछ पैसा तो वो कहते हैं ना खान साहब के पास आया ना बुशरा बीबी के पास आया। उनका क्लेम ये है कि हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं, हम तो पाकिस्तान पैसा लाए, लेके थोड़ी गए। मलिक रियाज साहब ने कुछ जमीन दी, को पैसे दिए जो और अकाउंट्स में गए, उस बात से लिंक हुआ है। अगर ये लिंकेज आपने कायम करना है तो उसके मुहर्रकात और हैं। जहां तक प्रोसीजर है काबीना का और एक एग्रीमेंट बगैर पढ़े अप्रूवल के, नहीं पढ़े तो बाद में, अप्रूवल के आपने साइन कर दिया और फिर उसको काबीना से अप्रूव करवाया बगैर एजेंडा पे रखे, बगैर देखे, ये दोनों चीजें इलीगल है। सो माय क्वेश्चन इज कि इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का कसूर है या कैबिनेट का भी कसूर है और उन लोगों का भी जिनका पैसा था? प्राइम मिनिस्टर का कसूर है जिसने मेनली एजेंडे पे है नहीं, एजेंडे पे नहीं है, समरी नहीं है, और आप कहते हैं अप्रूव कर दो। राइट, तो इलीगैलिटी आपकी हो गई, बिल्कुल हो गई। अब उन लोगों कैबिनेट की नहीं हुई जी, कैबिनेट को आप कसूरवार ठहरा सकते हैं कि वहां पर बात होनी चाहिए थी, वो कहते अप्रूव ना करते, बट ये थोड़ी फार फेस्ट बात है, हमारे मुल्क में ऐसे होता नहीं। पर होना तो चाहिए सर, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। कैसे आप लोगों को इलेक्ट करके भेजें और वो अंधाधुंध साइन किए जाए चीजों के? जो लोग उस टेबल पे बैठे थे और खास तौर पे जिस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन बनाया, ये उनको फ्लैग करना चाहिए था कि ये गलत तरीका है। So what do you expect? क्या नतीजा आएगा इस केस का? नहीं, मुझे नहीं पता केस है क्या, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अगर आप केस पैसे को इमरान खान से और मलिक रियाज से जोड़ रहे हैं तो फिर मलिक रियाज केस हो रहा है, फिर केस हो रहा है। ठीक, फिर मलिक रियाज की भी होनी चाहिए जी, फिर वो उसमें आ जाएंगे। तो लेकिन अगर आप प्योर प्रोसीजरल जो मामला है काबीना का कि अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, आपने बगैर पूछे एग्रीमेंट किया, आपने उसको खुद ही कॉन्फिडेंशियल कर दिया, यानी अब पाकिस्तान हुकूमत का काबीना नहीं देख सकती, पार्लियामान नहीं देख सकता कि एग्रीमेंट क्या है। राइट, सो कैन वी, बिकॉज पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल वक्त में भी है, बहुत सारे इद्दत केस भी बना और केसेस भी बने, सो इसमें क्या इसकी इंटेंसिटी डाइल्यूट हो सकती है? पीटीआई के लिए जो पैनमा में हुआ वो हमारे साथ हुआ, पैनमा में भी बहुत सारे नाम थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा गया, नवाज शरीफ को, इधर भी इसमें बहुत सारे नाम इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर सजा सिर्फ खान साहब को होती है तो फिर क्या हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों को? देखिए, नहीं, इक्वेट करने की बात नहीं है, जुर्म होता है, जुर्म इक्वेट नहीं किए जाते। पनामा में बिल्कुल नाम नहीं था, बिल्कुल गलत था। ठीक है, यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि दो इश्यूज हैं। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने या उनके किसी आदमी ने या जो भी पैसे लिए मलिक रियाज से या किसी और आदमी से, ये केस बनाते हैं तो उसके जो टेक्निकलिटीज हैं, उसकी जो एविडेंस है वो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। अगर केस ये है कि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ जो काबीना के डिसीजन का होता है, और ये एक एग्रीमेंट बगैर देखे, बगैर अप्रूवल के ये साइन किया गया, ये एक सीरियस मामला है जहां पर काबीना के मेंबरान जिसमें आएंगे, वो आपको एक डिफरेंट तरीके से उसको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। राइट, सो सजा हो सकती है इस केस में? सजा पाकिस्तान में हर चीज में हो सकती है, आप कुछ भी ना करें सजा हो किसी में भी हो जाएगी। आपकी जमात इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर हो चुकी है, सो एनलिस्ट होते हैं, जमात बन जाती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, और उसके बाद आप एनलिस्टमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं। हमारी जमात बन गई थी, अब हमने एनलिस्टमेंट लिख दिया, राइट, और उस पर एक प्रोसेस फॉलो हुआ, उन्होंने अप्रूवल कर दी। राइट, सो यू आर नाउ रियली इन द गेम, हम एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी, एंड फॉर्मेशन पहले हो गई थी। राइट, सो अब आपने एनलिस्टेड कर लिया, यू कैन एक्चुअली रन द इलेक्शन। यस, सो आगे क्या प्लान है अब? नहीं, जब इलेक्शन आएंगे हम कंटेस्ट करेंगे, अभी तो पार्टी को ग्रो कर रहे हैं। बट आप मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, बट जैसे ख्याल था मेजर नाम आपके पास आ जाएंगे। नाम वाली पार्टी ये नहीं है, आपको इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए? बनती है, वो इलेक्शन से पहले बनती है। सो आप खुद बना रहे हैं, राइट, लेकिन लोग आएंगे, नोन लोग भी होंगे, अननोन लोग भी होंगे।
लेकिन हमें लोग वो चाहिए जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, इंटेग्रिटी हो, उनकी शोहरत अच्छी हो, वो लोग चाहिए। बट उस तरह के बहुत सारे लोग आपको इस वक्त नजर आएंगे जो अभी किसी भी पार्टी में जी नहीं हैं। बिल्कुल मिलेंगे, इसीलिए हमने पार्टी बना दी है, पार्टी को ग्रो कर रहे हैं, हर जिले में जाते हैं, हर हल्के में कोशिश कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पर सो इंशाल्लाह एहतजाज भी करेंगे आप लोग? जी आप जाते हैं हल्कों में? क्योंकि अभी मरियम नवाज साहबा की जो इस वक्त कारकर्दगी है उस पर पीएमएलएन क्लेम कर रही है कि हालात बदल गए, अब पीएमएलएन की तरफ आ रहे हैं लोग वापस। नहीं ये कहते हुए नहीं आ रहे। ओके, सो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पीएमएलएन को और मजीद पीएमएलएन के लिए मुश्किल है, इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मैंडेट मशकूक हो लोग आपकी तरफ नहीं आते। बट दे कैन रिगेन। हमने पीटीआई को देखा, इलेक्शन की साए में वो हुकूमत बनाई और अनपॉपुलर होते गए, लेकिन बाउंस बैक किया, इस वक्त पॉपुलर है। बाउंस बैक किया हुकूमत से निकलने के बाद, तो ये निकले तो शायद ये भी आज हुकूमत छोड़ दे बाउंस बैक कर सकती है। सो बट छोड़ेंगे नहीं। मैं बोल रहा था बात है, अगर आपने पूछा ना बाउंस बैक सो देयर टू वेज। जो पीएमएलएन को इस वक्त नजर आ रहा है कि हम इकोनॉमी ठीक कर लें, कारकर्दगी अच्छी कर दें, तो वी कैन बाउंस बैक। कारकर्दगी कौन सी अच्छी हो सकती है? नहीं हो कारकर्दगी सकती। क्या करेंगे? मुल्क को इतने मैसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, यहाँ वो कैपेसिटी ही नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट में है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है। सो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं कि मुआशी तौर पर हालात बेहतर हर हवाले से मुश्किलात हैं। जितनी करप्शन आज हो गई है, पुलिस का निज़ाम जो तबाह हो गया है, गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया है, टैक्सेशन का निज़ाम ना होने के बराबर है, कैसे मुल्क आगे चलेगा? राइट। सो एक तासुर ये भी जो पीटीआई अगेन बना रही है कि शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है। आपको क्या लग रहा है? मेरा से ताल्लुक नहीं एक पेज पे But होने नज़र ना। तो आता है। इमरान खान साहब और इमरान खान कहते थे मैं एक पेज पे हूँ, उनका क्या हुआ? ये एक पेज पर नहीं है, यहाँ पर तो चॉइस नहीं है, या एक पेज पे ही होना पड़ेगा। सो इस वक्त बिल्कुल इनसिंक्ट है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, एक दूसरा खुश है। मैं इन सिंक है मुझे नहीं पता, ये ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। इन सिंक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क आइन के मुताबिक चलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमने आपसे लास्ट टाइम जब पीआई का पूछा था, आपने कहा यूरोप के रूट पे तो इतना मुनाफा है ही नहीं। इसहाक डार साहब ने कल सेनेट के इजलास में कहा है कि पीआईए को यूरोप से सालाना 87 अरब रुपए का रेवेन्यू आता था, जो कि ऑब्वियसली जो पिछला बयान था साबिक वजीर के, उसकी वजह से नुकसान हुआ। ये ठीक कह रहे हैं वो? सर होगा, रेवेन्यू होता है ना, खर्चे भी तो होते हैं। सो बना सकते हैं पैसे अब हम दोबारा जब यूरोप की ऐसे बना सकते हैं खर्चा करके ना, अगर खर्चा ज़्यादा हो बनाने से तो फिर नुकसान हो जाता है। बट लेट्स से वी वांट टू रिवाइव पीआईए, किस तरीके से करें? हुकूमत रिवाइव करे? नहीं कर सकती। इट हैज टू बी प्राइवेटाइज्ड। हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा। सो इट इज अ नेशनल कैरियर, मेरा बिजनेस चाहता है रिवाइव करें। कौन से मुल्क का नेशनल कैरियर है आजकल? सो यू थिंक एक मुल्क का नाम बता दें। ओके, सो यू थिंक इट्स नॉट फीजिबल, नॉट प्रैक्टिकल? हुकूमत कोई कारोबार नहीं कर सकती, आप एयरलाइन कैसे चलाएंगे? राइट। सो नेक्स्ट इलेक्शन कब हो रहे हैं बस साहब? जी नेक्स्ट इलेक्शन कल भी हो सकते हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, हुकूमत तोड़ दें कल हो जाएंगे, हुकूमत 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। एंड पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में जो थोड़ी थोड़ी हल्की मौसीकी कह रहे हैं उसको एहसन इकबाल साहब, ये सीरियस है? सर पीपल पार्टी जो है वो हुकूमत के फ़ायदे भी हासिल करना चाहती है, उसकी नाकामियों में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। ये बड़ी अजीब कोलिशन पार्टनर है। अच्छे वक्त के साथी है, बुरे वक्त के साथी नहीं है।